ओवैसी की क्या है कि जो ये लोगों को भड़का रहे हैं, वो देश के अमन शांति को डिस्टर्ब करना चाहते हैं। तो ये उन पर भारत देश की भी नज़र है, सरकार की भी नज़र है कि वो क्या बयान दे रहे हैं, और वो सब ठीक हो जाएंगे। ये देश किसी की बपौती नहीं है कि कोई देश में जब भी आए, जब भी जो कर ले, जो भी। ये तो हमारा बड़प्पन है हमारे सरकार का कि ऐसे लोग बयानबाजी दे रहे हैं, वरना तो अभी उनको लगा देंगे लोग जो ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं, जो आतंकवाद फैला रहे हैं वो अपनी भाषा के माध्यम से। तो सरकार इन सब विषयों पर ध्यान रख रही है कि कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या कर रहा है। जब मंदिर बन रहा है तो मंदिर को दुनिया की कोई ताकत हिला नहीं सकती। बहुत सारे दल के लोग ऐसी बात भी करते हैं कि अभी मंदिर बन जाने दो, हमारी सरकार आएगी तो हम वहाँ फिर मस्जिद बनाएंगे। ये लोगों की कोरी कल्पना है। नमस्कार, प्यारा हिंदुस्तान पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया। लगातार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी की नगरी अयोध्या से हम आपके तक राय जो है वो जन जन की राय पहुंचाते जा रहे हैं। और इसी बीच अगर बात करें अयोध्या नगरी की, तो संतों की भी नगरी है। और अभी 22 जनवरी की जो तैयारी चल रही है प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की, उससे पहले देश भर में कुछ दल ऐसे भी हैं जिनको कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा दर्द इस समय जो है महसूस हो रहा है, और वो उनका दर्द जो है उनकी वीडियोज़ में झलकता हुआ साफ नज़र आ रहा है। जी हाँ, इसी बीच अगर बात की जाए AIMIM की, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के असदुद्दीन ओवैसी, सब उनको जानते हैं अपने भड़काऊ भाषणों के लिए, लगातार जो है वो विवादों में रहते हैं। फिर से राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से पहले उन्होंने एक और विवादित बयान दिया है और कहीं ना कहीं नौजवानों को भड़काने का काम किया। इन तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। हमारे साथ इस समय हम मौजूद हैं वशिष्ठ भवन हिंदू धाम में, और हमारे साथ वशिष्ठ भवन हिंदू धाम के महंत जो हैं वशिष्ठ पीठाधीश्वर डॉक्टर रामविलास वेदांती जी के कृपा पात्र शिष्य डॉक्टर राघवेश दास वेदंती जी, वो हमारे साथ मौजूद हैं। आपका स्वागत है प्यारा हिंदुस्तान में। जय श्री राम। और रामविलास वेदांती जी की अगर बात की जाए, जो इनके गुरु हैं, उन्होंने जो है काफ़ी ज़्यादा सक्रिय भूमिका जो है वो निभाई जब आंदोलन चल रहा था पूरा श्री राम जन्मभूमि मंदिर को लेकर। सबसे पहले मैं ये जानना चाह रहा हूँ, जैसे जैसे 22 जनवरी नज़दीक आ रही है, बहुत सारे ऐसे दलों की बयानबाजी सामने आ रही है और कहीं ना कहीं वो भड़काने का प्रयास कर रहे हैं। अभी ओवैसी कह रहे हैं नौजवानों से कि देखिए क्या हो रहा है, मस्जिदों की क्या हालत की जा रही है, वहाँ पर क्या निर्माण हो रहा है, आप सब कैसे ये सब देख सकते हैं, आप सबको ये याद रखना पड़ेगा। तो क्या कहना चाहिए? देखिए, हिंदू जनमानस को भी याद है जब 1528 में बाबर ने राम जन्मभूमि पे बने हुए भव्य मंदिर को तोड़ करके मस्जिद बनाई थी। तो हिंदू अब सजग हो गया है और अपने अपने धर्म की रक्षा सबको करनी चाहिए। बाई कोर्ट कानून के तहत हम लोगों ने राम मंदिर पर विजय प्राप्त की है, और अब हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी जब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के लिए 22 जनवरी को आ रहे हैं, तो स्वाभाविक है जो हिंदू विरोधी हैं, जो धर्म विरोधी हैं, उनको खुजली तो होगी ही। और ओवैसी की क्या है कि जो ये लोगों को भड़का रहे हैं, वो देश के अमन शांति को डिस्टर्ब करना चाहते हैं। तो ये उन पर भारत देश की भी नज़र है, सरकार की भी नज़र है कि वो क्या बयान दे रहे हैं, और वो सब ठीक हो जाएंगे। मैं तो यही कहूँगा कि जब भगवान राम लला का मंदिर बन जाएगा राम की जन्मभूमि पर, जब भगवा ध्वज लहरा जाएगा, तो उनको समझ में आ जाएगा कि वो अब उनको कैसे रहना चाहिए। क्योंकि अगर उनकी भाषा शैली की बात की जाए, जिस हिसाब से जिस लहजे में ओवैसी जी ने कहा है, उन्होंने नौजवानों से कहा है कि नौजवानों में आपको कह रहा हूँ, देखिए क्या हाल कर दिया, हमारी मस्जिदों का क्या हाल किया जा रहा है। अब देश का हिंदू जो युवा है वो सोने वाला नहीं है। अब हिंदुस्तान का हिंदू युवा जाग चुका है। ये देश किसी की बपौती नहीं है कि कोई देश में जब भी आए, जब भी जो कर ले, जो भी। ये तो हमारा बड़प्पन है हमारे सरकार का कि ऐसे लोग बयानबाजी दे रहे हैं, वरना तो अभी उनको लगा देंगे लोग जो ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं, जो आतंकवाद फैला रहे हैं वो अपनी भाषा के माध्यम से। तो सरकार इन सब विषयों पर ध्यान रख रही है कि कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या कर रहा है। जब मंदिर बन रहा है तो मंदिर को दुनिया की कोई ताकत हिला नहीं सकती। मैं ये कह रहा हूँ, मैंने बहुत सारे बयान लोगों के पढ़े हैं। बहुत सारे दल के लोग ऐसी बात भी करते हैं कि अभी मंदिर बन जाने दो, हमारी सरकार आएगी तो हम वहाँ फिर मस्जिद बनाएंगे। ये लोगों की कोरी कल्पना है। अब ये कभी नहीं हो सकता। राम मंदिर बन रहा है, ये सदियों सदियों रहेगा और हमेशा रहेगा।
क्योंकि इसी बीच वो नौजवानों से कह रहे हैं कि अपनी ताकत को बनाए रखो, एकजुट हो जाओ, एक साथ हो जाओ, क्योंकि अभी अयोध्या में हो रहा है, फिर इनकी तैयारी और भी है, यानी कि इनडायरेक्टली वैसे वो काशी और कहीं ना कहीं मथुरा का जिक्र कर रहे हैं। जी बिल्कुल। देखिए, ये हमारा हिंदुस्तान है और यहाँ धर्म प्रधान है। हिंदुस्तान संस्कृति प्रधान देश है और ये पूरी दुनिया जानती है कि ये देश राम का है, परिवेश राम का है। अरि का संहार करना आदेश राम का है। हनुमान ने बनाई थी जब राख सर्वलंका, तो अब राम जन्मभू को क्या सोच क्या शंका। हो राम का मुखातिब और भारती भी हो, संभव नहीं कभी भी कह दो बजा के डंका। भारत वसुंधरा क्या संसार जानता है, ये देश अयोध्यापति अखिलेश राम का है। तो ये मर्यादा पुरुषोत्तम राम का देश है, कृष्ण का देश है, शिव का देश है। तो वो मंदिर तो बनेंगे ही। और यदि विधर्मियों को, दूसरे धर्म के अनुयायियों को खुजली हो रही तो इसके लिए कोई क्या कर सकता है? इसका तो कोई विकल्प नहीं है। बस यही है कि हम तो सबको, जैसा माननीय मोदी जी का नारा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, तो उन्होंने सबके विश्वास को लेकर के ये राम मंदिर बना रहे हैं। जनता का समर्थन है, देश का समर्थन है, करोड़ों करोड़ों हिंदुओं, पूरे विश्व के लोगों का इसमें धन लग रहा है। तो सबकी नज़र तो अपने लगाए हुए वृक्ष को रक्षा करने की रहेगी ना। तो हिंदू भी सोया नहीं रहेगा। यदि ऐसी कोई बात होगी तो हिंदू भी डटकर उसका मुकाबला करेगा। ओवैसी के अलावा अगर बात की जाए, यहाँ पर एक ऐसा दल है कांग्रेस पार्टी जो देश का सबसे पुराना राजनीतिक दल है और अभी उनकी कई राज्यों में सरकार भी है और एक लंबे समय तक देश की सत्ता भी उन्होंने संभाली। कर्नाटक में हाल ही में सरकार बनाई थी और क्योंकि ट्रस्ट की तरफ से सभी मुख्यमंत्रियों को इनवाइट किया जा रहा है कि किसी भी दल से मुख्यमंत्री हैं तो जनता को रिप्रेजेंट करते हैं तो आप आइए उस दिन। तो वैसे ही सिद्धारमैया जी जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं उनको इन्विटेशन गया। अब वहाँ पर कर्नाटक कांग्रेस के एक सीनियर लीडर, पूर्व में मंत्री रहे एच आंजने, वो तुलना कर रहे हैं सिद्धारमैया की भगवान राम से कि ये क्यों जाएंगे वहां पर, अयोध्या क्यों जाएंगे, ये तो खुद ही भगवान राम है। तो इस तरीके से तुलना की जा रही है। देखिए, अहंकार से तो रावण, कौरव, कंस सब मिट गए। और सिद्धारमैया जी का जो बयान है ये अहंकारपूर्ण है। हाँ, एच आंजने जी का सिद्धारमैया जी को लेकर ये बयान है। हाँ जी, तो वो बिल्कुल अहंकारपूर्ण बयान है। और अहंकार तो भगवान का भोजन है। जो अहंकार रखता है या करता है उसका भगवान ख्याल रखते हैं। बस हम तो इतना ही कहेंगे। अच्छा, उसके अलावा अब ये बताइए, क्योंकि बयानबाजी तो चल ही रही है, अयोध्या आप लंबे समय से यहाँ पर हैं, जैसे आपने बताया आपके गुरुजी, उनका एक बहुत कड़ा संघर्ष रहा है और पिछले 495 साल से ये संघर्ष चला आ रहा है, 1528 से संघर्ष चला आ रहा है। अब की पीढ़ी कैसे देख रही है इसको, क्योंकि अब की पीढ़ी के सामने ये मंदिर बन के तैयार हो रहा है, दर्जनों पीढ़ियां जो है वो निकल गई, उन्होंने अपना बलिदान दिया। अब की पीढ़ी को कितना आप मतलब सौभाग्यशाली मान पा रहे हैं? देखिए, हम निश्चित है बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हम ऐसे समय में राम मंदिर बनने के साक्षी हो रहे हैं जिसके लिए मतलब कम से कम 5 लाख लोगों ने बलिदान दिया है। 1528 के बाद से लेकर के जो आंदोलन हुए, यहाँ हसवार स्टेट है, वहाँ की 10,000 महिलाओं की सेना लेकर के वहाँ की राजकुमारी ने संघर्ष किया और बहुत सारे संतों ने बलिदान दिया है। ये 92 का 90 का आंदोलन तो फिर भी बहुत कम था, इसके पहले बहुत आंदोलन हुए हैं। और अब राम मंदिर जब बन रहा है तो अयोध्या में जो 500 वर्षों का दंश है जो अयोध्या ने झेला है, अब वो कहीं ना कहीं सुकून और राहत की सांस में जी रहे हैं। लोग अच्छा महसूस कर रहे हैं कि राम मंदिर बनने के साथ साथ राष्ट्र मंदिर का निर्माण हो रहा है। और राम मंदिर के साथ साथ निश्चित ही जो कल्पनाएं हैं, जो सपने हैं हम लोगों के कि मथुरा की कृष्ण जन्मभूमि भी और काशी में बाबा विश्वनाथ का मंदिर बन ही गया, कॉरिडोर पूरी देश दुनिया जा कर के वहाँ का आनंद ले रही है। और ये केवल मोदी जी और हमारे उत्तर प्रदेश के जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं योगी आदित्यनाथ जी, उनके कारण, उनके जो हृदय में भगवान के प्रति प्रेम है, हिंदुत्व के प्रति जो उन्होंने, उनके गुरुदेव जी ने, पूज्य महंत अवैधनाथ जी ने, दिग्विजय नाथ जी ने जो अलख जगाई थी, उसको योगी जी ने साकार किया है और मोदी जी ने देश की जनता का दिल जीता है। राम मंदिर बनेगा तो राष्ट्र मंदिर बनेगा। मेरा मानना है कि जन जन का विकास होगा और फिर राम राज्य आएगा। गांधी जी की भी यही कल्पना थी कि राम राज्य आए, लेकिन कांग्रेस की सरकार ने ऐसा कुछ नहीं किया। वो तो राम के होने पर ही प्रश्न चिन्ह लगा रहे थे। सेतु बंधु, राम सेतु को तो तोड़ने की पूरी तैयारी कर ली। राम सेतु पर ही उन्होंने प्रश्न चिन्ह लगाया कि वो राम सेतु थे नहीं, राम ही काल्पनिक थे। अब जब राम मंदिर बन रहा है तो उनके पार्टी के जो मुख्यमंत्री हैं उनको तो दर्द होगा ही। तो इसमें कोई क्या कर सकता है कि हमारे भगवान राम लल्ला का मंदिर बन रहा है और किसी को दर्द हो तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? इसके लिए तो कोई विकल्प नहीं है। उनकी आत्मा को, उनके विचारों को भगवान सद्बुद्धि दे, हम तो यही प्रार्थना करेंगे एक संत होने के नाते।
यानी कि एक संत होने के नाते यही आप कामना करेंगे कि उनको सद्बुद्धि मिले और बुलाएंगे उनको भी कि वो भी आए दर्शन। हाँ बिल्कुल, भगवान सबके हैं, भगवान हमारे ही नहीं है, भगवान रामलला जी सबके हैं, जन जन के हैं। हम लोग मानते हैं माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र, सर्वस्वम में रामचंद्रो दयालुर, नान्यम जाने नहीं व जाने न जाने। हम तो भगवान को अपना माता पिता गुरु भाई बंधु सब समझते हैं, लेकिन वो केवल हमारे नहीं हैं, भगवान सबके हैं। वसुधैव कुटुंबकम का हम गीत गाते हैं, इसलिए हम जो भी ट्रस्ट के द्वारा लोगों को आमंत्रण जाएगा उनको आना है नहीं आना है, कटाक्ष करना है, टिप्पणी करनी है, ये उनका काम है। लेकिन जो हमारे राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ने तय किया है किनको आमंत्रित करना है किनको नहीं करना है, बाकी जिसके पास समय है वो आएगा, जिनको नहीं आना है, विरोधी करना है किसी भी बात को लेकर के, वो एक कहावत है ना कि खिसियाई बिल्ली खंभा नोचे, तो बस ऐसी ही बात है, मैं तो यही कहूँगा। क्योंकि 22 जनवरी क्योंकि थोड़ा प्रोटोकॉल है, उसके बाद तो 23 जनवरी से रेलवे जो है 1000 ट्रेनें लेकर के आ रहे हैं अगले 100 दिन में, और ऐसा लक्ष्य है पूरा कि 2.5 करोड़ लोग जो है पूरे देश भर से आकर के अगले 100 दिन में दर्शन कर लेंगे यहाँ पर 22 जनवरी के। हाँ बिल्कुल करेंगे, पूरे देश से हजारों फोन तो हम लोगों के पास आ रहे हैं कि महाराज जी हम लोगों को आना है, कब आना है, तो हम लोग सबको मना कर रहे हैं कि आप लोग 22 के 27 जनवरी के बाद ही अयोध्या आइए, क्योंकि प्रोटोकॉल भी रहेगा और माननीय मुख्यमंत्री जी प्रधानमंत्री जी का भी ऐसा निवेदन हुआ है जनमानस से कि आप लोग अपने घरों में दीप जलाएं, उत्सव मनाएं, मंदिरों में पूजा करें, मतलब हर घर दीपावली मनाई जाएगी देश में। तो बहुत 2.5 करोड़ क्या, मुझे लगता है कि 10 करोड़ भी संख्या हो सकती है, और उसके बाद तो ये सिलसिला थमने वाला नहीं है। हमेशा अयोध्या में राम राज्य जैसा देखा जा सकेगा और हमेशा यहाँ भीड़ बनी रहेगी। अयोध्या के लोग बिल्कुल, अयोध्या को अभी माननीय प्रधानमंत्री जी आए थे तो जिस तरह दुल्हन की तरह सजाया गया था, तो जब हमारे भगवान रामलला जी विराजमान होंगे तो अयोध्या का क्या नज़ारा होगा, ये पूरे विश्व के लिए दर्शनीय होगा। बहुत बहुत धन्यवाद महंत जी, आपने अपना कीमती समय दिया। और जैसे इन्होंने कहा वो सबने देखा ही है, पिछले कुछ समय से हम देख भी रहे हैं, जब भी दिवाली आती है, दीपावली आती है, तो जो यहाँ पर दीपोत्सव किया जाता है वो अपने में मनमोहक दृश्य देखने को मिलते हैं। और अब जब स्वयं खुद भगवान श्री राम 495 वर्षों का जो संघर्ष यहाँ पर रहा है और पूरे देश के लोगों ने उसमें बलिदान दिया, और उसके बाद अब आखिरकार मंदिर बन करके तैयार हो रहा है, प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम होने वाला है, लेकिन कुछ लोगों को, कुछ राजनीतिक लोगों को इस बीच दर्द भी हो रहा है और वो कहीं ना कहीं जायज़ है। और अपनी तमाम प्रतिक्रियाएं जो है यहाँ पर हमारे साथ रखी। और आपकी इस पर क्या प्रतिक्रिया है आप ज़रूर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें। और 22 जनवरी तक ऐसे ही अयोध्या के जो है अलग अलग यहाँ पर जगहों से लोगों की राय, यहाँ पर जो संत हमारे बैठे हुए हैं आदरणीय, उनसे आपके तक उनकी राय ज़रूर पहुँचाते रहेंगे।